हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उसने हमको ये पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम की महिमा गा सके, उसके नाम को ऊंचा करें। उसने हमको ये पाक मौका बख्शा, उसने हमको ये पाक समा दिखाया ताकि हम उसके नाम की बढ़ाई गाने वाले बन सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं। उसने हमको ये पाक हसीन मौका बख्शा है, उसने हमको अपने पाक वचनों के लायक समझा है, उसने हमको अपने पाक वचनों के काबिल बनाया है ताकि हम उसके पाक वचनों को जानें, उसके नाम में बढ़ें और उसके नाम को महिमा देने वाले बन सकें। जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को महिमा देते हैं जो उसने हमको ये पाक मौका बख्शा, उसने हमको ये पाक समा दिखाया है ताकि हम उसके नाम को बढ़ाई दे सकें, उसके नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करते, उसके नाम को बढ़ाई देते हैं। तो आइए परमेश्वर के पाक वचनों में से जानने से पहले उसके नाम को बढ़ाई दें, उसके नाम को महिमा दे। प्रार्थना करेंगे तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्र करते मेरे प्यारे पिता जो आपने हमको ये पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि आपके नाम को बढ़ाई दे सको, आपके नाम को ऊंचा कर सको। खुदावंद पिता आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते खुदावंद पिता जो आपने इस काबिल बनाया कि आपके पाक वचनों को जान सके, आपके नाम को बढ़ाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावंद पिता आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र। खुदावंद पिता जितना वचन मेरे परमेश्वर जाने मेरे खुदावंद पिता, उन पाक वचनों को मेरे परमेश्वर समझे मेरे खुदावंद पिता, उन पाक वचनों के ऊपर मेरे खुदावंद पिता अमल करने वाले बन सके। खुदावंद पिता अगुवाई करना, मदद सहायता करना। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से बचा रखना, अपने पाक हाथों में संभालना। खुदावंद पिता हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाना, मांगते हो आपके पाक और सामर्थ्य सुंदर नाम में, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। तो उसके पाक वचनों में से हम देखेंगे भजन संहिता उसकी 126 बाब उसके 5 और 6 आयत को मैं रीड करूँगी। परमेश्वर के पाक वचन कहते हैं कि जेड़े हंझुआ नाल बीजते हैं ਉਹ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ चुक के आवेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते कि जो हम उसके नाम के लिए जो हम अपनी लाइफ में बीजेंगे, अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा बोएंगे तो हम अच्छा काटेंगे। हम जयकारों के साथ हम अपनी फसल को काटेंगे, लेकिन अगर हम बुरा करते हैं तो हम रोते हुए ही अपनी फसल को काटेंगे। परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें क्या बताया कि अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे काम किया है तो हम अपनी लाइफ में अच्छा ही लेंगे, अगर हमने अपनी लाइफ में बुरे काम किया है तो हम अपनी लाइफ में बुरा ही लेंगे। हम बुरी चीज़ों को बुरे बीज बोकर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ हमें अच्छी चीज़ें मिले। परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें क्या बताया कि अगर हम रोते हुए उसके नाम के लिए बोएंगे तो हम रोते हुए ही अपनी फसल को भी काटेंगे। अगर हम अपनी लाइफ में अच्छे काम करेंगे तो हम अच्छा ही काटेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा ही करना होगा। अगर हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे और ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमारी लाइफ में हमारे साथ अच्छा हो, हमारी लाइफ में हम कोई कंप्लेंट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा परमेश्वर के पाक वचनों ने हमें बताया है, उसके पाक वचनों ने हमको सिखाया है। खुदावंद पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के पाक वचनों ने हमको सिखाया है। अगर हम उस अपनी लाइफ में अगर हम देखें कि हाँ अगर हमने अपनी लाइफ में बुरे काम ही किए हैं तो हमें उनका हिसाब भी चुकाना होगा। जब हमारा न्याय किया जाएगा तब परमेश्वर हमसे हमारे बुरे किए का भी वो हमसे हिसाब मांगेगा, और जो हमने अच्छा किया उसका भी वह हिसाब मांगेगा। अगर हमने बुरा किया है तो हमें नरक में जाना है, और अगर हमने अच्छा किया है तो हमें स्वर्ग में जाना है। परमेश्वर के पाक वचन क्या बोलते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा बीज बोएंगे, अच्छी तरह से अगर हम उसके नाम को बढ़ाई देंगे, अगर हम अपनी लाइफ में अच्छे काम करेंगे, अच्छी तरह से अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो हम अच्छा ही काटेंगे। जब हमारा न्याय होगा तब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अच्छा काटेंगे। लेकिन अगर हमने अपनी लाइफ में बुरे काम किए हैं, हमने अपनी लाइफ में अच्छे काम नहीं किए हैं, हमने हमेशा खुदावंद के नाम को नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो हम अपनी लाइफ में
अच्छा नहीं देखेंगे। जब हमारा न्याय किया जाएगा तब हमारी लाइफ में हमें खुदावन अच्छा नहीं देगा। वो हमें ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम भी स्वर्ग में आओ, वो हमें कहेगा कि ये इन सभी को नरक की आग में गिरा दिया जाए। तो हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में अच्छे काम करने हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में गुनाह किए भी हैं, अगर हमने अपनी लाइफ में गलतियाँ भी की हैं, तो हमें खुदावन से माफ़ी मांगनी है उन गुनाहों की। हमें खुदावन के आगे झुकना है, हमें खुदावन के आगे अपनी गलतियों को मानना है। हमें ये मानना है कि हाँ पिता, हमने गलतियों को किया है, प्रभु हमने गलतियों को किया है, हमारी गलतियों को तो माफ़ कर, हमें सही राहों पर लेकर चल, हम अपनी लाइफ में अच्छा बीज बो सकें। जितना बीज हमने बुरा बोया है उसका तो हमें हिसाब देना ही है, लेकिन हमारी लाइफ जितनी हमने बुरी तरह से गुजारी है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लाइफ हम तेरे नाम में गुजार सकते हैं। तो खुदावन पिता, हमें अपने नाम में बुला, हमारी अगुवाई कर, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा, ताकि हम अपनी बची हुई लाइफ में अच्छा बीज बों और तेरे नाम में हम स्वर्ग में जाने वाले बन सकें। हम अपने खुदावन पिता से अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से अगर हम तौबा करें, तो खुदावन पिता हमें माफ़ी ज़रूर देते हैं, वो हमें बुलाता है। परमेश्वर के पाक वचनों ने बताया कि जो उजाड़ों पुत्र की तमसील थी, उसमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि जब वो बेटा जो अपने घर को छोड़कर चला गया था, अपने पिता को छोड़कर चला गया था, अपना हिस्सा लेकर चला गया था, जब वो वापस आया, जब अकाल पड़ा, तो उसे विदेश में उसको कोई जगह नहीं मिली, उसको खाने के लिए खाना नहीं मिला, तो वो अपने घर, अपने पिता के पास वापस आना चाहा। वो वापस आया तो उसका पिता आया, उसने अपने बेटे को अच्छे वस्त्र पहनाए, उसने अपने नौकरों को कहा कि इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छी जूतियाँ इसके पैरों में हो। उसके लिए उसके पिता ने उसको फिर से अपनाया, उसके पिता ने उसको फिर अपना बेटा माना, उसने उसे उसकी गलतियों को माफ़ किया, उसने जो गलतियाँ की उसे पछतावा था, उसने उसको माफ़ किया। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में खुदावन से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ गलत किया है, अगर हम सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम उसके नाम में चलते हैं, तो हमारी लाइफ में जब हम बुरे कामों को करेंगे तो हमें गिल्ट होगी, हमें खुदावन की गाइडेंस होगी कि हाँ हमने गलत काम किया है, हमें ये काम नहीं करना है। तो खुदावन का आत्मा हमें रोकेगा और हमें बुरी राहों पर नहीं चलना है, हमें सही राहों पर चलना है, ताकि हम अच्छा बीज बोएं और हम अच्छा काटें। हमें अपनी लाइफ में अच्छे बीज को बोना है, बुरे बीज को नहीं बोने। हमें उसके नाम को बढ़ाई देनी है। अगर हम उसके नाम को स्प्रेड करते हैं तो हमें अच्छे से करना है, हमें रोते हुए उसके पाक वचनों को नहीं फैलाना है, हमें हंसते हुए, हमें खुशी के साथ उसके पाक वचनों को आगे बढ़ाना है, ताकि हम भी अपनी लाइफ में खुशी को ही काट सकें। अगर हम खुदावन को देते हैं तो वो हमें उससे 10 गुना बढ़कर देता है। हम अपनी लाइफ में खुदावन को फर्स्ट प्लेस पर रखना चाहिए। प्रथम कौन हमारी लाइफ में, हमारे लिए परमेश्वर प्रथम होना चाहिए और फिर कुछ और। खुदावन पिता अगुवाई करे तो हमने सही राहों पर चलना है, अच्छा बीज बोना है अपनी लाइफ में। खुदावन परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी फैमिलीज ब्लेस हो परमेश्वर के नाम में। एंड इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग इस परमेश्वर के पाक वचनों को जान सकें, अपनी लाइफ में अच्छा बीज बो सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि खुदावन के पाक वचन आगे बढ़ सकें, खुदावन के नाम को महिमा मिले। तो सभी को जान से कि हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के पाक वचनों के साथ। आमीन।